आगे बढ़ेंगे। पीएफआई पर बैन को लेकर मायावती का ट्वीट सामने आया है। केंद्र द्वारा पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया पर देश में कई प्रकार से टारगेट करके अंततः विधानसभा चुनाव से पहले उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया है। तो मायावती ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए उनका रिएक्शन सामने आया। देखिए, कंटेंट आपके सामने है। केंद्र द्वारा पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर देश भर के कई प्रकार के टारगेट करके अंततः विधानसभा चुनाव से पहले उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसे आगे लिखती है, राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहां लोगों में संतोष कम, बेचैनी ज्यादा है। तो देखिए ट्वीट, यही कारण है विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं। आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है। अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, तो मायावती ने ट्वीट करके आगे लिखा है, उस जैसे अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगाना चाहिए। इस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है, सवाल उठाया है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित और हमलावर हैं। आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है। तो मायावती का ये रुख सामने आया है कि पीएफआई पे बैन और उसके बाद तमाम पार्टियों का ये कहना कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। इस पर उन्होंने अभी अपना रुख सामने रखा है और चुनाव का भी जिक्र किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से घटनाक्रम होती हैं, चीजें आती हैं सामने, धरपकड़ तेज हो जाती है, तो स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर लोगों में संतोष कम, बेचैनी ज्यादा है। पीएफआई के बैन के बाद मायावती का रिएक्शन सामने आया है और बहुत कुछ कहना चाह रही है। एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रही हैं। कहां ये निशाने लगाना चाह रही हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। वीरेश, एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रही है मायावती। देखिए, मायावती का कुछ मामलों में बहुत क्लियर होता है, वो आगे पीछे का काम नहीं करती हैं और इस तरीके से पीएफआई को लेकर जो उनका स्टेटमेंट है वो इसे बहुत ही सरल तरीके से हम देख सकते हैं उनकी राजनीति को। ऐसे जब भी मौके आए हैं मायावती ने स्टैंड क्लियर रखा है और राष्ट्र विरोधी जो भी गतिविधियों में शामिल संस्थाएं हैं उनका कभी भी उन्होंने वोट बैंक के लिए समर्थन नहीं किया। ये मायावती की राजनीति का बहुत ही उजला हुआ पक्ष है, बहुत ही उजाला और बहुत ही प्रकाशित करने वाला पक्ष है। मायावती कभी भी वोट बैंक के लिए राष्ट्र को दांव पे नहीं लगाती। तो ऐसे संगठन चाहे किसी की भी सरकार हो, जो भी राष्ट्र विरोधी तत्वों पर बैन लगाता है, उन पर एक्शन लेता है, उनमें वो राजनीति नहीं करती। ये राजनीति करने का क्षेत्रीय पार्टी के लिहाज से देखें तो देश की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी जितनी भी हैं उसमें मायावती का ये सबसे स्वच्छ चरित्र है। और इस जो स्टेटमेंट को हम देखें, जो उन्होंने ट्वीट किया है, इसे इसी नजरिए से रखा जाना चाहिए। वो बहुत लाभ हानि का इस मामले में बहुत ध्यान नहीं रखती हैं और इस माध्यम से वो संदेश भी देना चाहती हैं समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी जो विरोध कर रही हैं पीएफआई जैसे संगठन का। तमाम एजेंसी, तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी है, आईबी जो सुरक्षा एजेंसी है, उनके पूरे इनपुट के बाद ही इनके ऊपर बैन लगाया गया है। और ऐसे में जो राजनीति की जा रही है, इससे देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मायावती का पीएफआई पर बैन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, सरकार का जो स्टैंड है, उसको एक बड़ा बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि आरएसएस को बंद कराने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया है ट्वीट करके। शुक्रिया वीरेश जी तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ये मायावती का ट्वीट है और इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल है कि मायावती का आखिरकार स्टैंड क्या है पीएफआई बैन के बाद। तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, इस ट्वीट से साफ तौर पर दिखाई देता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।